हेलो कैंसर, वेलकम टू माय वीकली टैरो रीडिंग। आज हम देखने वाले हैं कि आपका वीक कैसा रहने वाला है। और कैंसर वो होते हैं जिनका बर्थडे जून 22 से लेकर के जुलाई 22 के बीच में हुआ होता है। तो फर्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है कि अपनी जो बाउंड्रीज़ है उनको बनाना, उन्हें प्रोटेक्ट करना। और इसके अलावा जो भी चीज़ें आप लाइफ में जिस पे आप बिलीव करते हो उसको प्रोटेक्ट करना, मतलब स्टैंड अप करना, उसके लिए खड़े होना, अपनी पोजीशन डिफेंड करना। और इसके अलावा करेज को भी ये सिग्निफाई करता है। तो हो सकता है कि इस समय आप किसी चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। और प्रोटेक्शन के साथ साथ आप हो सकता है अपनी बाउंड्रीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, ओवरऑल जो कैंसर साइन है वो जनरली किसी को ऐसे अपनी तरफ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने नहीं देते नॉर्मली। और ऑल दो काफ़ी इमोशनल और काफ़ी सेंसिटिव होते हैं कैंसर्स, लेकिन वो जल्दी किसी को अपनी लाइफ में ऐसे एंटर होने देते नहीं हैं। ठीक है। तो अगर कोई नई एनर्जी हो सकता है आपकी तरफ आ रही हो या कोई नया आपकी तरफ आ रहा हो, तो हो सकता है आप खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। आपकी लाइफ में हो सकता है कि इस समय कुछ ऑप्शंस हो और उन ऑप्शंस को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। और इसके अलावा जो भी आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या प्रायोरिटीज़ हैं उसको आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। हो सकता है कि इसी बीच अ, ये हो सकता है कि आप अपने आप को रोक रहे हो कि आप किसी की तरफ बढ़ कर के जाओ कोई ऑफ़र लेकर के। एक्चुअली नाइट ऑफ कप्स का मतलब होता है रोमांस, मतलब रोमांस ऑफ़र करना। और जो आपके इमोशंस हैं उस पे उसको एक्सप्लोर करना। ठीक है। आपके जो ड्रीम्स है, जो भी सपने हैं, उसे पूरे करना। और बस पैशन, सेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ें। तो हो सकता है कि आप किसी की तरफ कोई इमोशनल ऑफ़र लेकर के जाना चाहते हो और आप अपने आप को खुद को रोक रहे हो, खुद को कई बार आप रोक भी रहे हो। ठीक है। और ये दोनों के बीच में जगलिंग चल रही है कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप इस समय काफ़ी अपने जो ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी विशेज़ है, उसको लेकर के आप काफ़ी पैशनेट हो। आप चाहते हो कि आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हो आप उसकी तरफ जाना चाहते हो। ठीक है। और आप हो सकता है काफ़ी कॉन्फिडेंट हो। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक काफ़ी ब्यूटीफुल कैरेक्टर है टैरो में। तो ये हो सकता है कि आप खुद बहुत ब्यूटीफुल हो या आपको ऐसा कोई इंसान पसंद हो जो आपको बहुत ब्यूटीफुल लगता हो सकता है कि आप देखो, वॉन्ट्स क्या होता है ना, वॉन्ट्स टैरो में पैशन के साथ साथ काफ़ी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जितने भी हमारे ऐसे विशेज़ होती हैं तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं। तो हो सकता है कि आप आपको कोई बहुत पसंद आया और आप अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इसकी तरफ ना जाऊं। ठीक है। आप यहाँ पे रोक रहे हो खुद को कि मैं इसकी तरफ ना जाऊं। और हो सकता है कि ये आपके लिए एक मतलब अब जगल कर रहे हो कि यार मैं जाना है मुझे या नहीं जाना है, रोक के रखना है। हो सकता है कि सामने वाले ने आपको, आप जब उसकी तरफ गए, हालांकि आपने स्टार्ट में खुद को रोकने की कोशिश की, आप सोच रहे थे जाऊं ना जाऊं, पर आप टैरो जो आ रहे हैं ना उसके हिसाब से मुझे समझ में आता है कि आप अल्टीमेटली गए थे बोलने के लिए, बात करने के लिए सामने वाले से। तो हो सकता है कि उसने आपको अपोलोजेटिक वे में अपोलोजाइज करते हुए आपको मना कर दिया और ना बोल दिया हो, और ये आपके लिए काफ़ी शॉकिंग हो। पेज ऑफ कप्स टैरो में जो अपने अपने इमोशंस होते हैं, ठीक है, उन्हें एम्बॉडी, मतलब अपने इमोशंस को एम्बॉडी करना, राइट। अपने इंट्यूशंस का ध्यान देना और अपने जो इमोशंस हैं उसे एक्सप्लोर करना। और साथ ही साथ अगर कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ क्रिएटिविटी पोटेंशियल है आपके इमोशंस में, तो उसे परसू करना, इन सारी चीज़ों को बताता है। साथ ही साथ पेज ऑफ कप्स ये भी बताता है कि अपोलॉजी, ठीक है, सामने वाला अपोलोजाइज़ कर रहा है। तो हो सकता है कि आप जब इतना सारा जगल करने के बाद जब उनकी तरफ पहुँचे तो उन्होंने आपको अपोलोजाइज़ करते हुए मना कर दिया, और ये आपके लिए काफ़ी शॉकिंग था।
हो सकता है आपको अपनी लाइफ में ये जो व्यक्ति है, अगर आप इसे जाने नहीं दे पा रहे हो अपनी लाइफ से, अगर आपने जाने दिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स का रिवर्स में मतलब है लेट गो। ठीक है, या तो आपने ऑलरेडी जाने दिया है या आपको जाने देने की ज़रूरत है। एम्प्रेस का मतलब होता है एक ऐसी लेडी जो अपनी जो जो भी उसका उसका किंगडम है, ठीक है, या जो भी उसका जगह है, जो एरिया है, वहाँ पे वो लोगों को नर्चर करने वाली होती है, उनका ध्यान रखने वाली होती है, उनकी केयर करने वाली होती है, कंपैशनेट होती है। और अपना जो भी किंगडम है, जितना भी मतलब जहाँ पे भी ऑब्वियसली एम्प्रेस कहीं के रूल करेगी, राइट। तो जिस भी एरिया को वो रूल कर रही है उसको वो ग्रो करना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है। और साथ साथ एम्प्रेस एक प्रेग्नेंट लेडी भी है जो अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखती है, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती है। तो हो सकता है कि आपका करेक्टरिस्टिक हो, ठीक है। और अगर आप फीमेल नहीं भी हो तो मेल में भी एनर्जी हो सकती है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल दो देखिए, हो सकता है आपको आप अपनी लाइफ में पहले रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपको काफ़ी पसंद हो, और उसने आपको, आप जब उसकी तरफ ऑफ़र लेकर के पहुँचे तो उसने आपको हो सकता है मना कर दिया हो, मतलब अपोलोजाइज़ करते हुए कि नहीं सॉरी यार, अभी नहीं हो सकता ऐसा। मतलब लव रिलेशनशिप कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आप कहीं जॉब में हो और आपने किसी को प्रपोज़ल दिया हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के, और उसने अपोलोजाइज़ करते हुए आपको मना कर दिया हो। हालांकि आप काफ़ी श्योर थे कि ऐसा मना नहीं होगा, पर मना हुआ तो आप काफ़ी, मतलब आपके लिए काफ़ी शॉकिंग था और हार्ट ब्रेकिंग तो था। आपको बुरा लगा होगा काफ़ी कि यार इतना सोच समझ के मैं गया और फिर भी अ, मुझे मना हो गया, ना हो गया, राइट। तो आप हो सकता है हार्ट ब्रोकन हो, पर आपको ये चीज़ें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको जाने देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अच्छे, काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो अगर हो सकता है कि आपकी लाइफ में मतलब अ, थोड़ी बहुत सैड सिचुएशन हो, पर आप उससे कवर अप हो जाओगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स टैरो में बताता है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट हैं वो कितने ग्रो हुए हैं, राइट। और इसके अलावा पेशेंस रखना, क्योंकि आपने कुछ भी इन्वेस्ट किया है तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। तो आपको अपनी लाइफ में फ़िलहाल पेशेंस की ज़रूरत है। और इसके अलावा आप अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे अगर फोकस करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखते हैं बॉन्ड, आप इस स्टार्टिंग में ऐसा रोक क्यों रहते हो खुद को? क्योंकि आपको डर था कि आपका दिल टूटेगा, इसलिए आप शुरुआत में खुद को रोक रहे थे। सेवन ऑफ कप्स का मतलब है ड्रीम्स, ठीक है, ऑप्शंस, चॉइसेस। तो और मतलब ये ऐसी चीज़ें, मैं अभी फ़िलहाल इसे इस तरह से इंटरप्रेट करता हूँ कि आपको पहले से पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब आपको पता है कि आप इसलिए खुद को रोक रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है आपका दिल टूट जाए, इसलिए आप खुद को रोक रहे थे। आपको लगता था कि आप, देखो मुझे तो ये लव रीडिंग लग रही है, ठीक है। अभी आगे हम इसे लव रीडिंग की ही तरह इंटरप्रेट करने वाले हैं। तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स, आपको ऐसा लगता था या आपको ऐसा लगता है, अभी भी लगता है, जिन लोगों ने अभी उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ करके नहीं गए हैं, उन्हें लगता है कि अगर वो इमोशनल ऑफर देंगे किसी को, ऐसा लविंग ऑफर देंगे किसी को, तो हो सकता है वो इस सिचुएशन में विनर बन के निकले और उनकी विन हो, ठीक है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का मतलब विन, और एस ऑफ कप्स का मतलब हो गया नई इमोशनल अपॉर्चुनिटी। देखते हैं ऐसा क्या बोला आपने कि मतलब सामने वाले ने मना कर दिया। ऐसे ही एक स्टोरी के तौर पे हो सकता है किसी को मना किया हो, कुछ लोगों को ना किया हो, वो हम आगे देखेंगे अभी।
सिक्स ऑफ सोर्ड्स और एट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। हो सकता है कि आपके माइंड में ना ये चीज़ें काफ़ी वे कर मतलब काफ़ी जगह लेकर के बैठी हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें जो किसी से कहना होता है और अब हम उसे नहीं कह पाते, तो हमारा माइंड धीरे धीरे भारी होता रहता है। तो हुआ क्या होगा कि आपने अपने माइंड को खाली करने के लिए ना किसी तरीके से बोझा उतार दिया और सामने वाले को बता दिया, ठीक है, कि भाई मैं तो बताना चाहता था, मैंने अपने माइंड का बोझा उतार दिया, ठीक है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, और सिक्स ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया अपने दिमाग को शांत करना, अपने दिमाग को शांत करना और मतलब शांति ढूंढना। और एट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है, इसका भी मतलब यही हुआ कि आप जो बंधे हुए होते हैं, जो अ, बंद मेंटालिटी होती है, माइंडसेट होता है, आप उसको उससे निकलना चाहते थे, ठीक है। तो हो सकता है कि आप सामने वाले से को आपने ऑफ़र दिया, उससे पहले ये आपके ऊपर काफ़ी वे कर रहा हो। होता है ना, ना बोल पाना कभी कभी। हो सकता है जिस व्यक्ति की तरफ आप बढ़ कर के गए, वो भी अपने आप में, जैसे आप एनर्जी एम्बॉडी करते हो अपनी फैमिली के लिए, कि आप काफ़ी केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, अपने लोगों का ध्यान रखने वाले हो, ठीक है, और अपनी फैमिली का ध्यान रखने वाले हो, वो भी सेम टू सेम वैसे ही हैं। और वो भी, उनका भी जो करेक्टर है वो लोगों के प्रति काफ़ी लविंग है, केयरिंग है। तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी जब हमें कुछ लोग मिलते हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि उनका नेचर इतना अच्छा होता है कि हम ऑटोमेटिकली उनके साथ, वी फॉल इन लव विद देम। इतना अच्छा अच्छा नेचर होता है, इतना अच्छा बिहेवियर होता है, इतने लविंग होते हैं वो, इवन नए लोगों के लिए भी। तो ऐसा होता है, तो हो सकता है कि उनका नेचर बिहेवियर ऐसा और आपको वो बहुत पसंद आए हो, तो इस वजह से आप उनकी तरफ बढ़ कर के गए। फिलहाल हो सकता है कि उन्होंने आपको मना इसलिए कर दिया हो क्योंकि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखना चाहते हो। एम्परर का मतलब हो गया जो, एम्परर का मतलब होता है जो अपने किंगडम का जैसे ध्यान रखता है, पर मोर इन मैस्कुलिन वे, ठीक है। अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसे कंट्रोल करके मनाना, ठीक है। ऑब्वियसली एम्परर लविंग केयरिंग होकर के तो अपना किंगडम नहीं चला सकता, ठीक है। इसका मतलब होता है अथॉरिटी, स्ट्रक्चर, और इसके अलावा जो भी इस्टेब्लिशमेंट है उसमें ऑर्डर और स्टेबिलिटी। तो हो सकता है अपनी लाइफ पे कंट्रोल रखने के लिए इन्होंने अब फ़िलहाल आपको अपोलोजेटिक वे में मना कर दिया हो। और साथ ही साथ उन्हें अभी उनके इमोशंस उन्हें पता नहीं है एक्चुअली कि वो ऐसा कुछ सोचते भी हैं या नहीं। थोड़ा बहुत डर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मून हिडन इमोशन, फियर, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है उन्हें पता ही ना हो कि वो अभी इन इमोशंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं या नहीं। आपको इस समय जब ये शॉकिंग इवेंट आपको मिला कि आपको सामने वाले ने मना कर दिया ऐसे, तो आपके लिए शॉकिंग तो ये था, लेकिन उसके अलावा भी आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। इमोशंस को कंट्रोल में रखें। किंग ऑफ कप्स एक ऐसा व्यक्ति है जो इमोशनली बैलेंस होता है काफ़ी, और उसके पास काफ़ी विजडम होती है, और इमोशनली वो लोगों को गाइडेंस दे सकता है, सपोर्ट दे सकता है, ठीक है। तो आपको इस समय अपनी ही इमोशनल गाइडेंस और सपोर्ट की ज़रूरत है। और दूसरा होता है फादर ऑफ सोर्ड्स, या जिसे हम किंग ऑफ सोर्ड्स बोलते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स एक्शन को बताता है, ठीक है, साथ ही साथ आगे बढ़ कर के एक्शन एक्शन लेना, और इंटेलेक्ट होना। किंग ऑफ सोर्ड्स काफ़ी इंटेलेक्ट है, और इसके अलावा ट्रुथ और जस्टिस के साथ रहना, ठीक है। तो आपको ना इस समय अपने इमोशन संभाल के रखने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ आपको अपने इंटेलेक्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, इमोशनल और इंटेलेक्ट की ज़रूरत आपको इसलिए पड़ सकती है कि आपको हो सकता है अपने आप को अगर समझाने में दिक्कत हो रही हो, तो आप खुद को ऐसे समझा सकते हो कि ठीक है, सामने वाले मतलब आप
समझ सकते हो ना टैरो के माध्यम से भी कि पहली चीज़ तो ये है कि हो सकता है वो सामने वाला इंसान इतना अच्छा हो कि आपको लगा हो यार कितना स्वीट है ये और मुझे इससे मिलना चाहिए। तो वहाँ पे आपको खुद को इमोशनली कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि आप जैसा चाहते हो वो हमेशा वैसा नहीं होने वाला है। और खुद को समझाने की ज़रूरत आपको इस सेंस में पड़ेगी कि सामने वाला फेयरफुल है यार, उसे पता ही नहीं है, ठीक है, करना है नहीं करना है। तो आप किसी को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट, उसकी अपनी लाइफ है। तो आपको खुद को ये समझाना होगा, वहाँ पे आपको अपने माइंड स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। फाइनेंस वाइज आपकी लाइफ अच्छी रहने वाली है। आपको अगर आप अपनी फैमिली में ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो आपको अपने मतलब देखो मैं बताता हूँ, ये जो जो भी सिचुएशन थी आपको इसे अपनी लाइफ से जाने देने की ज़रूरत है। और इसके बाद आपको अपनी फैमिली में लोगों की ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको अपने पैसे पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऑल्दो आपके पास ये चीज़ ऑलरेडी है, क्योंकि मदर ऑफ पेंटिकल्स या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसी लेडी एनर्जी है जो प्रैक्टिकलिटी को रिप्रेजेंट करती है, नर्चरिंग को रिप्रेजेंट करती है, और उसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो एक अच्छा और अबंडेंट, मतलब अबंडेंट का मतलब हर चीज़ में लोगों के पास हर चीज़ होना, राइट, खाने के लिए अच्छा होना, पहनने के लिए अच्छा होना, तो इन सब चीज़ों को वो सिग्निफाई करती है। एस ऑफ पेंटिकल्स नई मटेरियल अपॉर्चुनिटी, तो हो सकता है कि आपके साथ अगर ये चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं तो इसके बाद आपको हो सकता है कोई एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें आप पैसा मतलब आपको पैसा अच्छा हो जाए, आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, राइट। एक प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी, मनी वाइज एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको अच्छी मिले। और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी खुद को ग्रो करना चाहते हो, अपने आप को, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को ग्रो करना चाहते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप अपने आप पे ऐसे ही फोकस रहते हो ना, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे लोग, जैसे आप इस बार गए थे ना एक इमोशनल मैसेज लेकर के, हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी लोग आपकी तरफ आए ऐसे कोई इमोशनली मैसेज लेकर के। क्योंकि जब आप खुद पे फोकस करते हो ना तो सारी दुनिया आपकी तरफ आना चाहती है, ठीक है, आपसे मिलना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है। तो सन ऑफ कप्स, या जिसे हम नाइट ऑफ कप्स भी कह सकते हैं यहाँ ऊपर, जैसे, ठीक है, तो हो सकता है आपकी तरफ भी ऐसा फ्यूचर में ऑप्शन आए। और व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब कर्मा हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल सेंस में व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब कर्मा है। तो आप कोई भी काम करते हो तो जिस तरीके के काम करते हो आपको वो रिटर्न होकर के मिलता है। तो अगर आप सेल्फ अपने ऊपर फोकस करोगे ना तो आपको नई इमोशनल अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आपके लिए ये कर्म है, क्योंकि आपने खुद पे फोकस किया तो अब दुनिया आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि आप अच्छे हो रहे हो, राइट। अगर आप कोई भी फूल स्लीप लेते हो कि आपने बहुत ज़्यादा सोचा समझा नहीं, पता नहीं कि आपको पता नहीं है कि सामने क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ठीक है, अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में आप ठीक से जानकारी इकट्ठा नहीं करोगे और ऑप्शंस सही से वे नहीं करोगे, कोई फुल स्लीप लोगे ना, तो आपको हार्ट ब्रेक मिलने वाला है। तो आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ करने जा रहे हो तो उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हो, ठीक है, या स्लो डाउन नहीं करना चाहते हो तो कम से कम सोच विचार लो, सारी जानकारी इकट्ठा कर लो, अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल कर लो कि आप अगर कोई फुल स्लीप लेने वाले हो या आप अचानक से कुछ ऐसा करने वाले हो जो आपने सोचा समझा नहीं, बहुत ज़्यादा विचारा नहीं, ठीक है, एक न्यू एनर्जी होती है फूल। और मैं आपको सही से बताता हूँ, फूल का मतलब होता है नई मतलब न्यू बिगिनिंग। और इसके अलावा कुछ भी स्टार्ट करना, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा डरना नहीं, लोग बहुत ज़्यादा सोचते समझते पर ऐसा इसमें नहीं होता है। और इसके अलावा अब जब, क्योंकि ये नई जर्नी स्टार्ट कर रहा है, राइट, तो अपने बारे में सेल्फ डिस्कवरी। तो अगर आप ऐसा कुछ भी नया करते हो तो फिलहाल अगर आप उसको सोचो विचारोगे नहीं तो वो आपको काफ़ी हर्ट करने वाला है।
आई एम नॉट परफेक्ट एंड दैट्स ओके। आप परफेक्ट नहीं हो, मैं परफेक्ट नहीं हूँ एक्चुअली, इसका मतलब है मैं परफेक्ट नहीं हूँ और ये ठीक है। तो हाँ ठीक है, कोई परफेक्ट नहीं है, राइट। तो दोस्तों, आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।